तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई आज मैं करने वाला हूं दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन। पहला स्मार्टफोन जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, नाम है Realme GT70, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 35,000 रुपीज। बट इसी को टक्कर देने के लिए 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाने होंगे, जिसका नाम है OnePlus 13R, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 40,000 रुपीज। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि भाई 4,000 रुपए बचा लिए जाए या फिर 4,000 रुपए लगा के एक जबरदस्त स्मार्टफोन लिया जा सकता है। कौन सा स्मार्टफोन जबरदस्त वैसे होने वाला है, Realme GT70 या फिर OnePlus 13R? है ना कंफ्यूज? पता है आप सर्च करके यहीं आए हुए हो, और पता है मुझे और सारे क्रिएटर्स का भी वीडियो देखा होगा, आपको सारे जो आपको चाहिए आंसर वो नहीं मिल पाया होगा। खैर, मैं पूरी से कोशिश करूंगा कि आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखते हैं आज की इस वीडियो में बाजी कौन मारती है, Realme या फिर OnePlus। बस यहाँ पर बने हुए हैं, सीट बेल्ट बांध के बैठिए, चाय के मजे लेते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है, क्या एनर्जी और एक मोटिवेशन मिलती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, और आप देख रहे हैं आपका खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूं। तो आज ही चलिए देखते कि आज के इस वीडियो में बाजी कौन मारती है, Realme या फिर OnePlus, किसके तरफ जाना सही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूंगा। अपने स्क्रीन पर देख सकेंगे, दो साइड डिवाइड कर दूंगा मैं, एक तरफ Realme एक तरफ OnePlus, ताकि आपको इजी हो समझने में, कंफ्यूजन दूर हो सकती है। अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, Realme GT70 की बात करें तो बैक साइड आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट। बट OnePlus में मिलता है ग्लास बैक एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट। यानी कि भाई साहब जबरदस्त तो है बिल्ड क्वालिटी। बस सवाल है प्रोटेक्शन के मामले में कौन सा बाजी मारेगा। तो Realme मिलता है एयरमोल सील ग्लास का प्रोटेक्शन, बट OnePlus में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन तो मिलता है। यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि OnePlus तो आगे निकल रही है। बस फोन का वेट और थिकनेस और IP की बात करें तो भाई साहब, फोन की वेट की बात करें तो Realme मिलता है 202 ग्राम का वेट है, जबकि OnePlus यहाँ 206 ग्राम का वेट है। Realme की थिकनेस है 8.25 mm, तो OnePlus का थिकनेस है 8 mm। वही Realme में मिलता है आपको IP69 की रेटिंग, तो OnePlus में मिलता है IP65 की रेटिंग। अब 65-69 ज़्यादा अच्छा है 69, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि भाई जहाँ पर ग्लास बैक और एल्युमिनियम फ्रेम मिले तो वहाँ छोटा सा कॉम्प्रोमाइज तो किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से OnePlus तो बाजी मारी रही है। खैर, दिखने में कौन सा फोन अच्छा है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करें डिजाइन की तो अपने स्क्रीन पर देखेंगे Realme GT70 के बैक साइड में डुअल कैमरा की हाउसिंग मिलती है, बट यहाँ पर OnePlus में ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलती है। दोनों में ही LED फ्लैश है, दोनों में ही अपनी ब्रांडिंग में Realme की ब्रांडिंग है, OnePlus का लोगो देखने को मिलता है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। आई लव फ्लैट डिस्प्ले, ये तो अच्छा है। दोनों में ही 90% के आसपास बॉडी टू रेशियो मिलती है, वेजर चिन पतली सी है। कलर्स की बात करें तो Realme GT70 में 3 कलर्स मिलते हैं। पहला आएगा ब्लैक, फिर मिलेगा ब्लू और येलो। बट OnePlus में 2 कलर्स है, ग्रे और सिल्वर। दोनों के नाम अलग मिलेंगे आपको, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि ग्रे और सिल्वर है। यहाँ पर रही बात दिखने में कौन सा अच्छा है, तो देखिए सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव है। OnePlus थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है, कैमरा लेआउट थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, सिल्वर कलर तो प्यारा लग रहा है, बट Realme में देखेंगे तो येलो कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर, कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले किसकी बेस्ट है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करें डिस्प्ले की ना, तो Realme में मिलता है 6.8 इंच की 1.5K 10 बिट्स का LTPS AMOLED पैनल, बट OnePlus में मिलता है 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट्स का 8T का LTPO 4.1 वाला वर्जन है AMOLED पैनल। वही Realme में मिलता है 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, वही OnePlus में 2780x1264 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन। वही दोनों में ही 20 का एस्पेक्ट रेशियो, बट Realme में 453 ppi की पिक्सल डेंसिटी तो OnePlus में 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी। वही Realme मिलता है 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, तो OnePlus में मिलता है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। वही दोनों में ही 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड L1 डॉल्बी विजन। भाई साहब देखिए, इस मामले में तो दोनों ही बेस्ट है, यानी कि वाइड L1 तो मिल ही रहे हैं, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ है, यानी कि आप
HDR कंटेंट रगड़ कर दे सकते हैं। अमेजन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं करेगी। ब्राइटनेस भी टॉप दोनों की अच्छी है। इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग को हमेशा शानदार है। सोशल मीडिया पेज को गेमिंग करने में मजा आएगा। बट कंटेंट कंजन के मामले में देखा जाए तो OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है Realme से, क्योंकि यहाँ पर 8T का LTPO 4.1 वाला वर्जन मिलता है। कंटेंट क्वालिटी आपको निखर के देखने को मिलने वाला है। 10 बिट्स के दोनों में ही है, बट यहाँ पे LTPS मिलता है। Realme में LTPO हो जाता है, टक्कर दे सकती थी। खैर, डिस्प्ले के मामले में नो डाउट OnePlus बाजी मारती है। अब सवाल है कि भाई दिमाग के मामले में कौन बाजी मारता है, यानी कि परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की ना, तो Realme को शक्ति देती है MediaTek की तरफ से Dimensity 8400 मैक्स प्रोसेसर। ये मैं पहले बता दिया हूँ, Dimensity के चोचले होते हैं, मैक्स, अल्ट्रा, प्लस, ए, जो भी है, मतलब समझ आप बोलना चाहते हैं, बस मुंह से कुछ भी निकल जाए। लेकिन हाँ, ये सब थोड़ा सा क्लॉक स्पीड को ऊपर नीचे करते हैं, बाकी वही चीज है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाए गए एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ तो भाई अच्छी है, नो डाउट, शिकायत नहीं आएगी। थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट भी अच्छा खासा इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। हीट वीट के चार्ज देखो नहीं मिलते हैं, बट कितने पावरफुल है तो चलिए नजर इसके रॉ से मिलता है 4 Cortex A725 जो कि 3.25 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। वही 4 Cortex A725 भी जो कि 2.1 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है, 90 FPS तक गेमिंग करा देती है। यहाँ मिलता है ARM वाली G720 MC7 GPU, साथ ही LPDDR5X UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलता है, यानी कि रीड राइट की स्पीड में कतई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात ऑन टू स्कोर की 17,40,000। बट सवाल है कि भाई OnePlus 13R में कौन सा प्रोसेसर है, तो इस डिवाइस को शक्ति देती है Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाए गए एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ भी अच्छी रहती है। थर्मल मैनेजमेंट सपोर्ट यहाँ भी मिलता है। हीट वीट के चार्ज नहीं मिलते हैं। कितना पावरफुल है, चलिए नजर इसके रॉ से मिलता है 1 Cortex X4 जो कि 3.3 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। वही 5 Cortex A720 जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। वही 2 Cortex A520 जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। भाई साहब, चुम्मे से परफॉर्मेंस मिलने वाली 90 FPS आराम से गेमिंग करा देता है। यहाँ मिलता है Adreno 750G के साथ LPDDR5X UFS 4.0 वाले स्टोरेज। यहाँ पे आपको रीड राइट की स्पीड में कतई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात ऑन स्कोर की ना, तो 19,38,000। भाई साहब, पहले बता दूं, यदि आप गेमिंग करते हैं तो मैं जितने मेरे व्यूअर हैं सबको बताता हूं Qualcomm स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही सिलेक्ट करना, क्योंकि भाई MediaTek में क्या है, परफॉर्मेंस तो अच्छी देती है, बट लॉन्ग टर्म आप गेमिंग करेंगे फ्रेम रेट ड्रॉप हो जाती है। बस इसी को मेंटेन रखती है Qualcomm वाले, मेंटेन रखते हैं, फ्रेम ड्रॉप नहीं होती है। हीट हल्की सी होती है, वो उतना भी हीट नहीं होता है, उतना चल जाता है, क्योंकि इन्होंने थर्मल मैनेजमेंट भी देती है, सपोर्ट देता है यहाँ पर, यानी वेपर चैम्बर कूलिंग सपोर्ट वो मैनेज कर लेती है। तो लॉन्ग टर्म की भाई साहब Qualcomm अच्छा है। वैसे भी परफॉर्मेंस के मामले में Qualcomm आगे निकल जा रहा है, यानी कि OnePlus 13R बेस्ट है। बट कैमरा के मामले में कौन सा आगे निकलता है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करें कैमरा की, तो भाई साहब 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे OnePlus को, तो क्या आपको लगता है कि OnePlus कैमरा खराब करेगी? भाई Realme से बाजी तो मारेगी, क्योंकि दोनों में मिलेंगे 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ। Realme मिलता है Sony IMX896 सेंसर, बट OnePlus में मिलता है OIS सपोर्ट के साथ Sony Leica 700 सेंसर। वही दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, बट OnePlus 13R में एक्स्ट्रा कैमरा मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होती है, 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करती है, जहां से 4K 30 FPS 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं Realme में, बट 4K 60 FPS 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं OnePlus में। भाई टेलीफोटो लेंस है, शायद नॉन OIS सपोर्ट है। अब ये चीज मुझे कंफर्मेशन नहीं है, शायद OIS है कि नहीं। यदि आप में से कुछ कंफर्मेशन होगा तो बताना नीचे कमेंट करके कि क्या टेलीफोटो लेंस में OIS सपोर्ट है कि नहीं। बट क्वालिटी भाई साहब OnePlus की बम्पर है, देखी गई क्वालिटी अच्छी निकल देती है। और टेलीफोटो लेंस यहाँ पर तो और सोने में सुहागा हो जाता है। OnePlus की मेन सेंसर से तो दोनों की कैमरा क्वालिटी अच्छी है, कोई खराब नहीं है, बट टेलीफोटो लेंस यहाँ एक्स्ट्रा है, जिसके बारे में क्या बोलूँ, OnePlus आगे निकलता है। बट आप एक खूबसूरत चेहरे को कैसे के लिए रील शॉट के लिए Realme मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर Sony IMX615 सेंसर यूज किया गया है। वही OnePlus में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से Realme से आप 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट OnePlus में सिर्फ 1080 का ही सपोर्ट दिया गया 30 FPS। ये थोड़ा सा मुझे खटकता है, मतलब
सेल्फी के मामले में नो डाउट भाई साहब Realme थोड़ा सा आगे निकलता है, क्वालिटी यहाँ पर अच्छी आती है सेल्फी कैमरा के मामले में, कलर सबको अच्छे मिलते हैं, जो एजेस है वो अच्छे निकल के आते हैं, ब्लर के मामले में पोर्ट्रेट मोड अच्छा निकल के आता है। तो वही देखा जाए रियर कैमरा OnePlus है और फ्रंट कैमरा Realme अच्छा है, बट मन में सवाल है बैटरी की बैटरी। चलिए बात करते हैं दोस्तों। बात करें बैटरी की ना तो आपकी डाउट सही है, दोनों में ही बैटरी मिलता है, लेकिन एक पाव दाम Realme आगे निकलता है, क्योंकि Realme की डिवाइस को जान फूकने के मिलते हैं पूरे 7000 mAh की बैटरी, बट OnePlus में 1000 mAh बैटरी कम मिलता है, 6000 mAh की बैटरी। वही Realme में 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट प्लस बाईपास सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको OnePlus में 90 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। चार्जर तो भाई दोनों में ही देखने को मिल जाता है बॉक्स में, बट बैकअप के मामले में थोड़ा सा Realme बाजी मारता है और फास्ट चार्जिंग भी करता है। यहाँ थोड़ा सा Realme आगे बाजी मार जाता है। अब बात करें इसके, नो डाउट दोनों में ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर भाई साहब साइज से मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, शटर, पुटर, NFC सब मिल। NFC केवल OnePlus से मिलेगा, Realme साइड नहीं देखने को मिलता है, बट दोनों में ही ना कोई 3.5mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलते हैं, प्लस दोनों में USB पोर्ट मिलते हैं, डुअल स्टोरेज स्पीकर। बट अब बात करें दोस्तों, बात करें सॉफ्टवेयर की ना तो दोनों में ही लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स, बट Realme मिलता है Realme UI 6.0 और OnePlus में Oxygen OS 15 मिलता है। भाई OS के मामले में OnePlus बाजी मारेगा, नीट एंड क्लीन होता है, Realme थोड़ा सा होते हैं छेड़खानी करेंगे, बट हाँ अपडेट के मामले में Realme आगे निकलता है। 6 साल की अपडेट मिलेगी, बट OnePlus में 4 साल एंड्रॉइड, 5 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलते हैं। लेकिन अब बात करेंगे इसके वेरिएंट्स और प्राइस दोनों की बात करूंगा, प्लस कंक्लूजन पे भी बात करूंगा कि कौन सा फोन लेना बेस्ट रहेगा। उससे पहले अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड करनी है, कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस वीडियो को लाइक करना है, 200 लाइक का टारगेट है, वीडियो को शेयर भी कर देना फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल पर परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी तो फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है, क्या, एनर्जी और मोटिवेशन। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। बात करें वेरिएंट्स और प्राइस की तो ध्यान से सुनिएगा। Realme GT7T की जो बेस वेरिएंट वो है 8+256 34,999, 12+256 37,999, 12+512 41,999, जहां पे आपको बैंक ऑफर तो मिलेंगे, 3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। बट OnePlus 13R की बात करें तो इसकी जो बेस वेरिएंट है वो है 12+256 39,999, 16+512 43,999, शायद 2,000 का इसका डिस्काउंट मिल जाता है। बट सवाल है कि अभी भी कंफ्यूज है कि किसके तरफ जाना सही रहेगा, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। बात करें कंक्लूजन की ना तो पहले हम आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में, तो नो डाउट साहब OnePlus बाजी मारती है, IP में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, डिजाइन सबकी अपनी प्रोस्पेक्टिव होती है, मैंने पहले बता दिया था, लेकिन डिस्प्ले के मामले में नो डाउट OnePlus बाजी मारती है। 8T का LTPO का 4.1 वाला है, आपको अच्छे कलर्स भी अच्छे कंटेंट कैसे करने में मजा आने वाला है, और क्वालिटी बेस्ट है OnePlus की डिस्प्ले के मामले में, और परफॉर्मेंस भी OnePlus का ही बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर Qualcomm की स्नैपड्रैगन है 8 Gen 3, जो कि लॉन्ग टर्म में भी आप अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमिंग करते हैं तो फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं करेगी, MediaTek ड्रॉप कर जाती है बट ये नहीं करेगी। हाँ कैमरा के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा दुविधा है, रियर कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर तो अब Realme बेस्ट है, और OnePlus बेस्ट है, Realme नहीं, OnePlus ज़्यादा बेहतर है रियर कैमरा के मामले में। फ्रंट के मामले में Realme बेस्ट है, थोड़ा सा बेहतर ज़्यादा है OnePlus के कंपैरिजन में। अब भाई कैमरा सेंट्रिक फोन आपको लेना है, कैमरा के चक्कर में ले रहे हो, इसी दोनों के बीच में यदि रियर कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर Realme लेना, वो आपके ऊपर है कौन सा आप ज़्यादा यूज़ करते हो। यदि कैमरा ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो नो डाउट OnePlus बेस्ट है। बैटरी के मामले में भी नो डाउट Realme बाजी मार जाती है, सॉफ्टवेयर के मामले में या OnePlus बाजी मार जाती है। खैर ओवरऑल OnePlus बेस्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। यदि कैमरा के लिए आप खाली लेना है तो आप OnePlus की तरफ जा सकते हैं, फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं तो। यदि आप रियर कैमरा खाली यूज़ करना चाहते हैं, फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सब चल जाएगा, तो Realme बेस्ट है, आपके पैसे बच जाएंगे। लेकिन हाँ आपको ओवरऑल सारी चीज़ आपको अच्छे चाहिए तो नो डाउट OnePlus 13R जो आपके लिए बेस्ट साबित होगा, दमदार स्मार्टफोन भी है। बाकी आपकी चॉइस क्या होगी, Realme GT7T या फिर OnePlus 13R? मेरे से पूछोगे तो भाई मैं OnePlus 13R की तरफ ही जाना
जाने ज़्यादा बेहतर महसूस करूंगा। यदि पैसे है तो 4 रुपया एक्स्ट्रा लगा लूंगा, वैसे भी डिस्काउंट लगा के भी कम हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, किसके तरफ जाना चाहिएगा? यदि आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो कौन सा स्मार्टफोन रिकमेंड करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन है, अपना ओपिनियन विचार के जरिए लगाइए ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं भी उस कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि अगला वीडियो में भाई फ़ोन परचेस करके ही मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि मैं फ़ोन परचेस करने के लिए बैठ गया ना तो वो दिन दूर नहीं है भाई साहब, मैं रोड में बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो भाई ये आप सभी के भरोसे ही हूँ, आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तभी ये मुमकिन हो सकती है, क्योंकि जब तक आप लोग प्यार और सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे मैं हिम्मत करूंगा कि हाँ फ़ोन को परचेस करूँ और रिकमेंड मतलब मैं कंपैरिजन करूँ, अनबॉक्सिंग करूँ। क्योंकि भाई छोटे मोटे तो पैसे लगते नहीं है, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। और भाई मेरे कोई पूर्वज तो है नहीं जो पैसे छोड़ कर गए हैं मैं निकालूं और फ़ोन को खरीदूं। तो बस आप ही लोग हैं जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही बनाते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।